जय हिंद भाई सभी को। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी डिफेंस के दीवाने। तो साथियों, जिन साथियों ने नेवी का स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया है, हाँ साथियों, जिन साथियों ने नेवी का इस बार स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया है, उन साथियों के लिए इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं कि इस बार नेवी में बहुत ज़्यादा साथी हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, और इस चीज़ का क्या कुछ रीजन है कि इतने साथियों को क्यों सेलेक्ट किया गया है। क्या इस बार जितने साथियों को पास किया गया है वो सभी साथी फाइनली सेलेक्ट होने वाले हैं। यानी इंडियन नेवी के स्टेज सेकंड के रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे साथियों के बहुत सारे डाउट सामने आ रहे हैं। क्या फेज सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? होगी तो पेपर कहाँ होगा? फिजिकल और मेडिकल सारी चीजें एक ही दिन होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली? यानी हजारों डाउट बहुत सारे साथियों के जैसे ही उनका रिजल्ट आया है वैसे ही डाउट स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जो मैंने किस प्रकार से पिछले इनटेक में सिलेक्शन लिया था, क्या कुछ चीजें वहां पर घटित हुई थी फेज सेकंड के रिगार्डिंग या फिर स्टेज सेकंड के रिगार्डिंग, पेपर कैसे होता है, आपका जो मेडिकल है वो कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, और या फिर ये जो चीजें होने वाली है वो कितने क्या टाइम में फिनिश हो जाएंगी, क्या ये सारी चीजें एक ही दिन में फिनिश हो जाएंगी, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है वो मैंडेटरी है या फिर नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि बहुत सारे साथियों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो स्टूडेंट डाउट, जो स्टूडेंट डाउट है इसमें बहुत सारे साथियों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जैसे पहला डाउट आ रहा था क्या और एग्जाम होगा, क्या एक और एग्जाम आपका है वो होगा या फिर नहीं होगा, एक डाउट ये आ रहा था। यानी आप देख सकते हैं ये सारे डाउट हैं वो बहुत सारे साथियों के आ रहे थे। फिर जो सेकंड है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, क्या मेडिकल के लिए, क्या मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, ये चीज़ें भी उनके सामने आ रही थी। देन उसके बाद में आप देख सकते हैं आप बचे हुए टाइम में क्या कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए, और मैंने क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई थी जैसे अपना स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद, ताकि स्टेज सेकंड के रिगार्डिंग मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ था और किस प्रकार से चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाला है। यानी आज का ये सेशन आपने कंप्लीटली वॉच कर लिया है, कंप्लीटली वॉच कर लोगे तो आपके जो भी डाउट हैं वो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो चीज़ें एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से आपको जानने को मिलेंगी वो चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी चीज़ें फेस की है कि फिजिकल कैसे हुआ था, मेडिकल कैसे हुआ था, या फिर अदर चीज़ें वो कैसे क्या कुछ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन इसी सेशन में बताने वाला हूँ। तो जिन साथियों ने इस बार नेवी का स्टेज फर्स्ट क्लियर किया था उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मानो कि उनके लिए इंडियन नेवी में वर्दी लेने का इससे अच्छा मौका कतई नहीं आने वाला या फिर कभी भी नहीं आने वाला। वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है वो भर कर है। यानी कि जो आपका 24 वाला फर्स्ट इनटेक है और जो ये 23 वाला सेकंड इनटेक है, इन दोनों इनटेक की वैकेंसीज है वो मर्ज कर दी गई है। और कितने क्या कुछ वैकेंसीज है, कितने साथी हैं वो फेज फर्स्ट में क्वालिफाई हुए थे और कितने साथियों ने जो पिछली बार है वो फिजिकल में आउट हुए थे, यानी ये सारे डाउट मैं आपके साथ वन बाय वन चर्चा करने वाला हूँ। तो साथियों, फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो मैंने कैसे लिया था सिलेक्शन, वो सारी चीजें आपकी इसी में आ जाएंगी। पहले जो आपके डाउट है उनको मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। तो साथियों, जो आपका फर्स्ट डाउट सामने आता है वो आता है साथियों, फेज सेकंड में क्या क्या होगा। यानी फर्स्ट चीज ये आ रही है कि फेज सेकंड में क्या क्या होगा। जो फेज सेकंड है उसमें जो कंप्लीट प्रोसीजर है, पहले आपका पीएफटी होने वाला है, देन उसके बाद में आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी 3 स्टेज में आपका एक कंप्लीट प्रोसीजर पूरा होने वाला है। यदि आपका सपना है वर्दी लेने का तो साथियों इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि आपके जो भी डाउट है इंडियन नेवी के रिगार्डिंग मैं वो सारे कंप्लीटली आपको दूर करने वाला हूं, और आप सेशन के एंड तक कंप्लीटली सेटिस्फाई होकर जाने वाले हैं, क्योंकि जो आपके कोई भी डाउट है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आपने देख लिया कि फेज सेकंड में क्या क्या होगा, वो चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट डाउट आता है फेज फर्स्ट कितने साथियों ने क्लियर किया। तो साथियों, जैसा कि नेवी का प्रोसीजर रहता है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उनके 4 टाइम यानी उनके 4 गुना साथियों को वो क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस बार वैकेंसीज हैं वो कितनी क्या कुछ है, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपकी 365 यानी 1365 वैकेंसीज तो आपके फर्स्ट बैच की थी। जो 1365 वैकेंसीज थी वो आपके फर्स्ट बैच की थी, जो 2023 वाला है। और जो इसके बाद में ये वैकेंसीज बढ़ाकर कर दी गई है 4100 से प्लस, यानी आपकी जो टोटल वैकेंसीज होने वाली है वो 41,000 प्लस होने वाली है।
4100 प्लस होने वाली है, यानी 4100 से ज़्यादा वैकेंसीज आपके सामने हैं इस बार। उनके 4 टाइम आप लगा लीजिए, तकरीबन 16,500-17,000 साथियों को फेज फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई किया गया है। ये चीज़ आपकी दूर हो गई होगी। देन उसके बाद में कितने साथियों ने है वो रनिंग में आउट होते हैं, कितने साथी हैं वो रनिंग में आउट हो जाते हैं इंडियन नेवी के रिगार्डिंग जो फेज सेकंड होता है उसमें। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 40 से 45%, यानी 40-45% साथी ऐसे होते हैं जो आपके फेज सेकंड में रनिंग में ही आउट हो जाते हैं। तो आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करना है, रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर ज़्यादा करना है, या फिर आपका जो फिजिकल होने वाला है, रनिंग होने वाली है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या अब बचे हुए दिनों में आपको पढ़ाई करनी जरूरी है या फिर आपको फिजिकल के ऊपर ध्यान देने वाला, उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जो स्टूडेंट के डाउट सामने आए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या एक और एग्जाम होगा? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपने फेज फर्स्ट में या फिर स्टेज फर्स्ट में चाहे कितना भी स्कोर प्राप्त किया हो, वो डजेंट मैटर, वो आपके कुछ भी मायने नहीं रखेगा। जो स्कोर आप फेज सेकंड में या फिर स्टेज सेकंड में आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें प्राप्त करोगे, वही स्कोर मैटर करेगा, न कि स्टेज फर्स्ट वाला स्कोर आपका मैटर करने वाला है। तो ये डाउट आपका दूर हो गया होगा कि एक एग्जाम होगा, एग्जाम डेफिनेट होगा। फेज फर्स्ट में किसी साथी के कम नंबर आए हैं या फिर ज्यादा नंबर आए हैं, तो उनको, जिनके कम आए हैं उनको परेशान होने की, और जिनके ज्यादा आए हैं उनको खुश होने की कतई भी जरूरत नहीं है। बात आएगी फेज सेकंड के ऊपर या फिर जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर। देन नेक्स्ट है क्या फेज फर्स्ट के नंबर जुड़ेंगे? तो साथियों आपके फेज फर्स्ट के नंबर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें नहीं जुड़ने वाले। देन उसके बाद में नेक्स्ट डाउट है क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्या कुछ चीजें आने वाली है। जो चीजें आपने स्टेज फर्स्ट के टाइम पढ़ी थी, इंडियन नेवी का जो प्रोसेस होता है या फिर जो सिलेबस होता है, वही चीजें इस बार आपके स्टेज सेकंड में आने वाली हैं। यानी चीजें वो की वही हैं। आपको जितनी आपने फेज फर्स्ट में मेहनत की थी उससे कम ही मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपने बचे हुए 8-10 दिन में अच्छे तरीके से खुद को रगड़ लिया तो डेफिनेट आप सिलेक्शन लेने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो उनको ये ही नहीं पता कि आप रनिंग करें या फिर रिटर्न की एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि वो घबराए हुए हैं। मेरे भाई यदि आप अभी घबरा जाओगे तो आपका एग्जाम होना भी बाकी है और आपकी जो रनिंग है या फिर फिजिकल है वो होना भी बाकी है। यदि आप अभी से घबरा गए तो इस सिलेक्शन की रेस से आप अभी बाहर हो जाओगे। तो आपको घबराना नहीं है, चीजें जो भी है उनको समझना है। तभी मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। इस सेशन के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर नॉलेज की जरूरत होती है, उसके अलावा ये सेशन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस सेशन में आप जान पाओगे कि वहां जाने के बाद आपके सामने क्या क्या चीजें होने वाली है और किस प्रकार से होने वाली है। तो आपको वो चीजें स्ट्रेंज नहीं लगेंगी या फिर नहीं लगेंगी। वहां जाओगे तब आपको यहीं से ही पता चल जाएगा क्या कुछ चीजें होने वाली है। और जो आपके उत्तराखंड है, देहरादून में जिन साथियों का सेंटर है, जामनगर में सेंटर है या फिर दिल्ली सेंटर है, यानी अलग अलग जगह बहुत सारे साथियों के सेंटर, विशाखापट्टनम है, कहाँ का क्या रिव्यू रहता है, कहाँ पर इजी प्रोसेस होता है, कहाँ पर हार्ड होता है, जो स्टाफ होता है वो कोऑपरेटिव होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि कौन सी जगह आपके लिए इजी होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट डाउट आया है साथियों, क्या एग्जाम ऑफलाइन होगा? जी हाँ, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो वहां पर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड, न कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम है वो OMR बेस्ड होगा। तो आप ऑफलाइन तरीके से अपना 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए ताकि वहां पर जाने के बाद आपको चीजें नई ना लगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे। क्योंकि डिफेंस का ऐसा कोई एग्जाम है नहीं NDA या फिर CDS के अलावा जो ऑफलाइन होते हैं, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, मोस्टली एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। तो ये चीजें आपके सामने ऑफलाइन होने वाली है। क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी? नेक्स्ट डाउट आता है क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो मैं साथियों आपको बता देना चाहूंगा आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये डाउट भी आप दूर कर लीजिए। देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं साथियों। उसमें एक डाउट हो रहा है क्या पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए? साथियों अभी आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप INS चिल्का या फिर ज्वाइनिंग के टाइम आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा, अभी किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपने फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करें। क्या आप फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि या एग्जाम के ऊपर? तो साथियों अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फिजिकल, देन उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन, क्योंकि पहले तो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। यदि आप रिटर्न एग्जाम फिजिकल में आउट हो जाओगे तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने का मौका भी नहीं मिलने वाला, ना ही आपको मेडिकल देने का मौका मिलने वाला है। तो आप पहले में फिजिकल में प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि रनिंग के अंदर 40 से 45% साथी, मैंने देखा था पिछले बैच में हमारे साथ के जो साथी थे उनमें
उनमें 40 से 45% साथी तो फिजिकल में आउट हो जाते हैं या फिर रनिंग में आउट हो जाते हैं। तो साथियों इस बार आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया और आप फाइनली मेडिकल फिट हैं, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। तो आप बेझिझक रहिए, क्योंकि वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या मैक्सिमम है। यानी आज तक के इतिहास में हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेवी के अंदर सबसे अधिक वैकेंसीज इस बार ही है। तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट होने वाला है। आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उनके ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज आ जाती है साथियों, क्या मेडिकल भी उसी दिन होगा? जो आपका मेडिकल है, जिस दिन आपका पीएफटी होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी दिन आपका मेडिकल होगा क्या? तो साथियों आपका जो मेडिकल है वो भी सेम डे होने वाला है, यानी तीनों प्रोसेस या फिर तीनों चीजें एक ही दिन होने वाली है आपकी। तो ये आई थिंक ये डाउट भी आपका सोल्व हो गया होगा। देन मेडिकल में क्या क्या चेक होगा? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बताया ये जाता है कि इंडियन नेवी का ये इनिशियल मेडिकल होता है। हालांकि मेडिकल इनिशियल होता है, बट आपकी जो सारी चीजें हैं, जो चीजें अपनी बॉडी के अंदर आती हैं, जो नेसेसरी हैं, जो चीजें चेकअप की जाती हैं जो हर मेडिकल में, वही चीजें आपकी चेकअप की जाएंगी। आगे मैं बताने वाला भी हूँ आपको मेडिकल के अंदर क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यानी क्या कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई बेहुदा पॉइंट ना मिल जाए जिससे आपको रीमेडिकल के लिए परेशान होना पड़े। क्या मेडिकल में पॉइंट मिल जाएगा तो रीमेडिकल का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी चीजें आपके साथ चर्चा होंगी। साथियों क्या फिजिकल और मेडिकल एक ही दिन होंगे? जी हाँ, आपका फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जामिनेशन तीनों चीज एक ही दिन होने वाली है। रिजल्ट कब आएगा? तो साथियों रिजल्ट के बारे में आपको बता देना चाहूंगा, जैसे ही आप रिटन एग्जामिनेशन दे आओगे या फिर आपका जो प्रोसेस हो जाएगा उस दिन का, उसके बाद में आपको रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विद इन 1-2 मंथ यानी अक्टूबर में आपका डेट दे रखी है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं साथियों। अब इंपॉर्टेंट कंटेंट, यानी बचे हुए टाइम में क्या कुछ पढ़ें, मेन चीज आ जाती है यही साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी अब लगे हुए हैं कि आज जिनके पास 8-10 दिन का टाइम मिला उसमें क्या पढ़ें, क्या फिजिकल करें या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या कुछ चीजें करें। अब यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बचा हुआ जो टाइम है उसमें जिन साथियों ने 8 से 10 दिन अच्छी तरीके से मेहनत कर ली, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, वो साथी एग्जाम को कवर कर पाएंगे या फिर क्लियर कर पाएंगे। तो साथियों ये चीजें मैं आपको सेशन के एंड में बताने वाला हूँ कि बचे हुए टाइम में आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो पाए। देन उसके बाद में चलते हैं साथियों, जो आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको मैं इन डिटेल में आपको अब बताने वाला हूं। जो साथियों आप जैसे ही आपका जो फेज सेकंड है उस दिन आप सेंटर के अंदर घुसोगे, उससे पहले आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड हो गया आपका या फिर आपकी आईडी वगैरह, फोटो वगैरह, ये चीजें चेक की जाएंगी। ये चीजें चेक होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो पीएफटी का, यानी आपके रनिंग के लिए जो बैच है वो तैयार कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद में रनिंग में 60-80 यानी मैक्सिमम रेशियो यही रहता है। सेंटर के ऊपर नंबर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ साथियों को बुलाया जा रहा है एक दिन के अंदर, कितने साथियों को एक दिन के अंदर बुलाया जाता है और कितने क्या कुछ वो बैच बनाते हैं। तो पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हो जाएगा। देन उसके बाद में पीएफटी, जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो आपकी रनिंग होगी वो चीजें हो जाएंगी। देन उसके बाद में आपकी नेक्स्ट चीज होगी वो है रिटन एग्जामिनेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि फेज फर्स्ट में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है वो मैटर नहीं करेगा। फेज सेकंड में आप जो स्कोर प्राप्त करोगे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, वो ही आपके लिए मेजर रोल करने वाला है। देन उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद में शाम को आपका जो मेडिकल है वो हो जाएगा। इसके बाद में साथियों चलते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात आ जाती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएं वो जो नेसेसरी है। तो साथियों आपको 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन साथियों ने एनसीसी से क्वालिफाई किया है या फिर एनसीसी के थ्रू जो पास हुए हैं उनको एनसीसी का सर्टिफिकेट ले जाना भी मैंडेटरी है। देन उसके बाद में आ जाता है कॉल अप लेटर, जो आपका फेज फर्स्ट का कॉल अप लेटर था और जो फेज सेकंड का कॉल अप लेटर है, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने डाउनलोड किया होगा वो ले जाना है। देन उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको ले जाना होगा। देन उसके बाद में आ जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड नेसेसरी है साथियों, आपको आधार कार्ड ले जाना है। और जिन साथियों के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाना भी नेसेसरी है। अब बहुत सारे साथी बोल रहे हैं पैन कार्ड ले जाना नेसेसरी है या फिर नहीं है। साथियों मेंशन कर रखा है, बट ये जो आपको फाइनल चाहिए वो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिएगा, तो अभी से बनवा लीजिएगा। अंडर 18 भी पैन कार्ड बन जाते हैं। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि 18 नहीं हुई, तो 18 से पहले भी पैन कार्ड आपके तैयार हो जाते हैं। देन उसके बाद में जो 6 यानी 6 आपकी कलर्ड पासपोर्ट
फोटो होनी चाहिए जो आपके 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, वो विद इन 3 मंथ ही होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में है उसमें कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 होने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, उसका जो रिजल्ट है वो उसी दिन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जो आपका रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। यानी एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन होगा और जो रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। देन उसके बाद में मैं साथियों आपको मेडिकल के रिगार्डिंग आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, यानी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मेडिकल। आप फिजिकल भी कर लोगे, रिटर्न एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर कर लोगे, बट मेडिकल में जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो साथियों आपको जो हेयर कट है, यानी जो आपको शेविंग वगैरह एक हेयर कट आपको करवा के जानी है। देन उसके बाद में आ जाता है ईयर क्लीन। तो साथियों आपको ईयर क्लीन, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको ईयर वैक्स का पॉइंट मिल जाता है खामखा। आप का जो मेडिकल है होने वाला उससे 3-4 दिन पहले आप ईयर वैक्स करवा लीजिए, या फिर जो आपके ईयर है वो क्लीन करवा लीजिएगा। नहीं, बहुत सारे साथियों को ईयर वैक्स का पॉइंट देखने को मिलेगा और जो बहुत सारे साथियों को मिलता भी है। एक चीज़ का ध्यान रखिए साथियों, इसमें जो आप ईयर वैक्स करवाओ या फिर ईयर क्लीन करवाओ तो आपकी जो डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले करवा लीजिएगा। क्योंकि क्या कुछ होता है कि जैसे ही अपन पहले वाले दिन करवाते हैं तो जैसे ही वो कुछ वाटर वगैरह डालते हैं कान में तो उनका डार्क स्पॉट बन जाता है, जिससे भी आपके पॉइंट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपका जिस दिन आपका मेडिकल होने वाला है उससे 2 या 3 दिन पहले ईयर वैक्स करवा लें, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। देन उसके बाद में होता है टीथ क्लीन। बहुत सारे साथी हैं जिनके टीथ गंदे होंगे तो वो टीथ क्लीन करवा के जा सकते हैं, क्योंकि टीथ क्लीन का जनरली पॉइंट मिलता नहीं है, बट फिर भी जाने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आ जाता है रीमेडिकल। क्या जिन साथियों को पॉइंट मिल जाएगा उनको वहीं से आउट कर दिया जाएगा या फिर उनको रीमेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा। तो साथियों आपको 21 डेज का रीमेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है। आप किसी भी एमएच के अंदर जाकर अपना मेडिकल करवा के आपका जो पॉइंट दिया हुआ है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं और आप सिलेक्शन की रेस है उसमें फिर से शामिल हो सकते हैं, यदि आपको एक बार पॉइंट भी मिल चुका है तो रीमेडिकल का। तो साथियों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे साथियों का जो सेंटर है वो INS वलसुरा यानी जामनगर आया है, बहुत सारे साथियों का INS जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर भी आया है, देहरादून भी आया है, दिल्ली में भी आया है। यानी वेरियस जगह, अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर है इंडियन नेवी के जहाँ पर ये फेज सेकंड कंडक्ट करवाने वाले हैं। जो स्टेज सेकंड का है वो मोस्टली प्रोसीजर आपको बता ही दिया गया है। देन उसके बाद में चलते हैं जो आपकी रनिंग है उसमें कितना क्या कुछ टाइम मिलने वाला है। तो साथियों जो मेल को रनिंग के लिए जो टाइम मिलने वाला है वो है 6.5 मिनट, यानी जो बॉयज हैं उनको रनिंग के लिए टाइम मिलेगा 6.5 मिनट, और जो फीमेल हैं उनको टाइम मिलने वाला है 8 मिनट। यानी 8 मिनट में फीमेल को रनिंग करनी होगी और 6.5 मिनट में बॉयज को। तो बहुत सारे साथी आपका यानी आधा कंपटीशन तो यही दूर होने वाला है। तो आप अभी से जो अपना फेज फर्स्ट है उसकी जो भी आपका स्कोर रहा है, कम रहा है या फिर ज़्यादा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ना देकर आप फेज सेकंड का जो भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन उसके ऊपर फोकस कीजिए। और मेन चीज़ आ जाती है आपका PFT यानी फिजिकल, उसके ऊपर फोकस कीजिए ताकि आप एग्जाम में अपना सिलेक्शन है वो श्योर कर पाए। तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ध्यान देनी है वो आपकी फिजिकल के ऊपर देनी है, यानी जो आपकी स्क्वाट 20 होने वाली है और पुशअप है वो 12 होने वाली है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इस जो नोटिफिकेशन है उसमें मैंशन कर रखी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान रखना था वो चीज़ें मैंने आपको जनरली बता दी हैं। तो आप बचे हुए टाइम में आपको क्या कुछ करना चाहिए या फिर क्या कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर आपको डेली का टारगेट दिया जा रहा है कि जो क्यूज है इंग्लिश के अंदर क्या कुछ मैटर आने वाला है, GK के अंदर क्या कुछ मैटर आने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्योंकि डिपेंड करता है नेवी का जो एग्जाम होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है और एयरफोर्स का अलग तरीके से होता है। तो बहुत सारे साथी हैं वो सेम ही चीज़ें पढ़ने में लगे हुए हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर आपसे बचना है और जो चीज़ें सटीकता के साथ या फिर टू दी पॉइंट एग्जाम में आने वाली है उनको ही पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है, यानी किस सब्जेक्ट में और आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है। देन उसके बाद में आ जाती है साथियों बहुत सारे साथी हैं जिनका अलग अलग जगह सेंटर है। यदि बहुत सारे साथी
अपने साथियों के साथ साथ जाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं 2 से 3, उनमें ऐड हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। देन उसके बाद में भी आपके जो कुछ डाउट बचे हुए हैं फेज सेकंड के रिगार्डिंग, क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं और किस प्रकार से होने वाली हैं, और क्या कुछ जो भी आपके लिए जो डाउट बच गए हैं वो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। यानी इन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करोगे तो आपके जो भी डाउट बनेगा वो सारे डाउट सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे और सारी चीज़ें आपकी दूर कर दिए जाएंगी। मोस्टली मैंने इस सेशन के अंदर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर दिया है कि कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, किस प्रकार से आपको क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, आपको फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है या फिर मेडिकल के ऊपर देना है या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर। तो साथियों मैं फर्स्ट से रिवाइज करवा देता हूँ। पहले सबसे ज़्यादा आपको फोकस्ड करना है बचे हुए टाइम में, वो फिजिकल के ऊपर करना है, क्योंकि फिजिकल करोगे तभी ही आप सेकंड स्टेज के लिए या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बैठने वाले हो। फिजिकल में आउट हो गए तो पूरी जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। तो फिजिकल के ऊपर आप भी फोकस्ड, यानी सबसे ज़्यादा ध्यान आप फिजिकल के ऊपर रखें। देन उसके बाद में बचे हुए समय में आपको थोड़ा समय मिल रहा है रनिंग के बाद में, तो आप रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस्ड कीजिए। जो चीज़ें आपके फेज फर्स्ट में पूछी गई थी वही चीज़ें आप फेज सेकंड में पूछी जाएंगी। अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। तो और साथियों ये सेशन आपको पसंद आया है या फिर बहुत सारे डाउट आपके दूर हुए हैं या फिर और भी डाउट बचे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। या फिर मेडिकल में क्या कुछ चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है, क्या क्या पॉइंट मिलते हैं और क्या कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं, इनके ऊपर में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बट सेशन यदि आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करें और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे साथी हैं उनको यही नहीं पता कि फेज सेकंड में अपने साथ होने वाला क्या है, क्या अपने साथ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे साथी तो ये सोच के बैठे हैं कि हमारा फेज फर्स्ट हो गया, देन उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन लगना नहीं तो अपन छोड़ देते हैं, यानी फिजिकल और मेडिकल होने वाला है। तो उन भाइयों को बता देना कि आपका जो एक पेपर है या फिर फेज सेकंड के अंदर एक रिटर्न एग्जामिनेशन और लगने वाला है। यानी जो इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगा वो आपका फेज सेकंड वाला, या फिर जो आपका जब भी आप जाओगे फिजिकल वाले दिन, मेडिकल वाले दिन, जिस दिन आपका जो मेडिकल होगा और जो पेपर होगा वही चीज़ें आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड करने वाली, न कि जो आपने फेज फर्स्ट में जो चीज़ें की थी या फिर जो स्कोर प्राप्त किया था वो डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड नहीं करने वाला। तो ये नंबर आपको दे दिए गए हैं, जो भी डाउट बचता है आप इन पर व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है बचे हुए दिनों में, आपके फेज सेकंड के रिगार्डिंग, रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाइए और जो भी आपके डाउट बचते हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके सभी जो डाउट हैं वो मैंने आपके सभी डाउट सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, क्योंकि आपका शायद ही कोई डाउट बचा होगा जो चीज़ें मैंने इस सेशन के अंदर नहीं ली हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट हो गए, पीएफटी हो गए, मेडिकल हो गए, रिटर्न हो गए, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो गई हैं। फिर भी आपका जो डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो सिलेक्शन लेने का मौका है वो 100% है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 4 टाइम्स ही है, यानी 4 गुना कैंडिडेट्स को ही उन्होंने बुलाया है। तो सिलेक्शन की जो राह है वो बहुत ही ईजी है। तो आप देख लीजिएगा, अच्छी रनिंग करते हैं, अच्छा फिजिकल में परफॉर्मेंस कर जाते हैं, अराउंड 45 या 50 स्कोर कर जाते हैं। यदि आप जो आपके रेड स्टेट होते हैं जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उनसे तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट होने वाला। पिछले बार से कंपैरिजन मत कीजिए, पिछली बार वैकेंसीज थी वो 1300 के अराउंड थी, जिसमें आपका फेज फर्स्ट का जो राजस्थान का कट ऑफ गया था वो 35 गया था जिस टाइम हमने दिया था। लेकिन इस बार जो कट ऑफ गया है वो 22 नंबर, यानी 22 नंबर ही आपका कट ऑफ गया है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना कम है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, यदि आप अभी से घबरा जाएंगे तो आपकी जो सिलेक्शन की रेस है उसमें आप अभी से बाहर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।